Hi, it's me, I'm Duglab, and welcome to the official global online classes. So in this video, I'm going to share class 10th and 12th basic concept of English grammar. इस क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे इंग्लिश ग्रामर का, जो कि बिहार बोर्ड के बच्चे जब भी अपने प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं तो वो 8 क्लास तक जो ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैथमेटिक्स जो है उनका बहुत बेस्ट होता है। जब मैथमेटिक्स बेस्ट होता है तो सिर्फ उसी से एग्ज़ाम नहीं निकलता, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। जब आप इसमें बेस्ट होते हैं तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट होता है, तब आप बी द बेस्ट बनते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आप इस ग्रुप में जो मैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसके थ्रू जो इस लिंक को क्लिक करके और ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे ग्रुप से जुड़े रहे और इसमें फालतू नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जो नहीं जुड़े हैं लास्ट में आप पूरी वीडियो वॉच करें, मैं नंबर मेंशन करूंगा, आप मुझे मैसेज करें, बिल्कुल ऑफ कोर्स मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर का, आप लोग इसे जरूर देखें। आप क्लास 10th के हैं या 12th के या नहीं भी है, फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली लाइफ में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। जब इसे पढ़ लेंगे तो आज से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और कहीं कहीं सब्जेक्टिव बन जाएगा। ये सिर्फ क्लास 10 12th के लिए नहीं, एनडीए या अदर जो भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट है जो भी गवर्नमेंट के, उनमें भी जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसे अगर देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सबसे पहले डे 1 आज का बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ना। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश क्या है। देखो इंग्लिश जो है एक ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप अगर चाइना जा रहे हो, अदर सब्जेक्ट जा रहे हो, सबकी अपनी अपनी मदर टंग, अपना अपना लैंग्वेज है। लेकिन आप जब इंग्लिश से कन्वर्सेशन करोगे तो उनको समझ आ जाएगा कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसे हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं और ये सेकंड लैंग्वेज है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है, उसके बाद हिंदी बोली जाती है। आपको कैसे कि देखो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती। बंगाल आप चले जाओ, वहाँ पे बंगला ज़्यादा बोलते हैं। गुजरात चले जाओ, गुजराती ज़्यादा बोलते हैं। सबका अपना अपना डिफरेंट लैंग्वेज, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है वो बिहार और यूपी में, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं बोली जाती। तो इसलिए भारत का जो है सेकंड लैंग्वेज भी है, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। इस पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपने मेन चैनल एमडी गुलाब पे बनाया था। उसके बाद ये ग्लोबल लैंग्वेज है, वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसमें पहले पढ़ते ग्रामर में सबसे पहला होता है लेटर। आखिर लेटर है क्या? देखो लेटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज का, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इसमें और दो काइंड्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं लेटर का, कैपिटल एंड स्मॉल। कैपिटल में जो कैपिटल लिखी रहती है और स्मॉल में जो छोटी एबीसीडी से हम कहते हैं, बच्चों में पढ़े हमने। लेकिन जब मैंने क्लास 10 के बच्चे से पूछा आप ये बताओ ये कौन सा लेटर है, सो वो रिप्लाई जवाब नहीं दे पाया। आप सोचो उसका लैंग्वेज, उसका नॉलेज कितने लेवल पे था। तो बहुत नेसेसरी ये सब चीज़ जानना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है कि ये हुआ आपका। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे नोट में कि अल्फ़ाबेट में कभी भी SES नहीं लगाया जाता। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, कोई अर्थ होता हो। जैसे मैंने जंबल वर्ड लिखा है, ये गलत लिखा, इसका सही क्या होता है? एप्पल। TCA जंबल वर्ड, इसका सही क्या होता है? कैट। कैट का मीनिंग हो रहा है ना, इसका मतलब बिल्ली होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा कंप्लीट सेंस हमें पता चल रहा है कि वो क्या कह रहा है। जैसे कि शब्दों से जो जोड़कर जो बना वाक्य हम जिसे कहते हैं। जैसे मैंने बोला राम ईट्स अ मैंगो, राम क्या कर रहा है? वो आम खा रहा है। तो हमने एक वाक्य बताया ना आपको, तो ये होता है हमारा। सेंटेंस भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। ईट्स क्या है? मैंगो, वर्ब जिसे हम बोलते हैं कर्म। अ मैंगो जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्रिया और ये है कर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर सब्जेक्ट क्या होता है? ए नाउन और प्रोनाउन दैट यूज्ड बिफोर वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। राधा किल्ड अ टाइगर, ये हमारा वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। तो राधा हमारा सब्जेक्ट रहेगा। काम कौन कर रहा है? राधा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ए नाउन और प्रोनाउन दैट यूज्ड आफ्टर वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। राधा किल्ड अ टाइगर। तो आखिरी में जो आता है नाउन और प्रोनाउन के बाद, वर्ब के बाद, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आखिर में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट ही लव्स हर, तो आप देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, हर। लेकिन आपको सर हर तो प्रोनाउन है,
बट इसे हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि लास्ट में आया। क्लियर। नेक्स्ट, वर्ब क्या है? इट इज एन एक्शन वर्ड दैट ठीक है, दैट्स ना देखिए दैट्स नाउन्स एक्शन और प्रेपोजिशन और पोजिशन ऑफ नाउन प्रोनाउन। देखिए वर्ब क्या है कि ये दोनों के जो बीच में आते हैं, जैसे कि देखिए रूपाली इज कुकिंग फूड, इज भी है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कॉमनली हमने पढ़ा इंग्लिश तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, और कुकिंग हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, जो कि एक्शन क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है, उसी को हम कहते हैं वर्ब। अदनान इज ईटिंग फूड, सो सिंपली है, आप दाबिला ईटिंग फूड लिखो तो यहाँ पे आप ये वर्ब हो गया। अदनान क्या कर रहा है, वो खाना खा रहा है, तो दिस इज वर्ब। नेक्स्ट, दीज आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ये 5 प्रकार के होते हैं फॉर्म, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5 हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो इसके 5 फॉर्म होते हैं। सबसे पहले वर्ब, देखिए वर्ब 1 तो सिंपल से रहेगा, ठीक है। अब वर्ब 2 में देखिए कि ईडी या ई आपको ऐड करते हैं अक्सर हम लोग, और वर्ब 3 में क्या है, ईडी या ईएन हम लोग ऐड करते हैं बहुत ज़्यादा, और वर्ब 4 में क्या है, हमेशा आईएनजी, और वर्ब 5 में हमेशा ऐसे ही है। जैसे एम आपका वर्ब 1 है, वॉज वर्ब 2 है, बीन वर्ब 3 है, एंड बीइंग वर्ब 4 है, एंड इज वर्ब 5 है, हैव देखिए आपका इसका वर्ब 2 हैड वर्ब 4 हैविंग, एंड वर्ब 5 हैज़। आप देखिए वर्ब 1 का डू, इसका वर्ब 2 डिड, और वर्ब 3 डन। देखिए डी ऐड हुआ आपका, इसमें एन ई या ई एन ऐड होता है, लेकिन इसमें डन ये हो गया, डूइंग डज, प्ले प्लेड, ईडी लगा ना प्लेड। कभी कभी क्या है कि वर्ब 2 वर्ब 3 सिमिलर, दोनों में एक ही जैसा, जैसे प्ले का वर्ब 2 है ना, वर्ब 3 लेकिन ईडी ऐड हुआ, प्लेइंग प्लेज, कुक कुक्ड, कुकिंग कुक्स। सो दीज आर द सिमिलर कॉन्सेप्ट ग्रामर हमने आपको बताया, लेकिन और भी इसके होते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डेड वीडियो, सब्सक्राइबर बहुत कम है ना, तो लाइव नहीं कर सकता, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड आपको वीडियो बनाया। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। लेकिन आप देखिए एग्जाम की, मैंने बोला कि पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, लेकिन कैसे आएगा, जैसे आपको दे देगा वहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट नंबर, राम डैश अ मैंगो, ठीक, ऑब्जेक्टिव में साथ नहीं दिखता होगा लेकिन मैंने लिख दिया। ऑप्शन ए ईट, ऑप्शन बी ईट्स, ऑप्शन सी ईटिंग, चलिए सी तक रखते हैं। तो आप क्या फिलअप करोगे, राम डैश अ मैंगो, तो सिंपली इसमें ईजारम तो नहीं लगा है, जो आप आईएनजी लगा दोगे, ईट लगाओ तो गलत हो जाएगा, प्लूरल होना चाहिए, तो आप इसमें सिर्फ एस जोड़ दीजिए, ईट्स। तो ये आपको ऑप्शन भी मारा, आपको 1 नंबर मिल गया, है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ आया। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको अपलोड करूंगा। हमारे चैनल और हमारे व्हाट्सअप नंबर मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, यहाँ पे छोटा सा लिखकर आप लोग हमारे ग्रुप और चैनल से जुड़े रहे। 2 महीने में आपको बेस्ट परसेंटेज लाना है, मैं आपको बताऊंगा। आर्ट्स और साइंस वाले बहुत बेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।